उत्तराखंड में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन शुरू। अस्पतालों, कोचिंग सेंटर्स, मॉल, होटल्स और भीड़भाड़ वाली बिल्डिंग्स की होगी जमीनी जांच। सीएम धामी का सख्त आदेश, सुरक्षा मानकों में लापरवाही मिली तो तय होगी कार्रवाई। एक हादसा जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसी घटना जिसने हर माता पिता, हर छात्र और हर परिवार के मन में सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। क्या जिन इमारतों में हम रोज जाते हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या अस्पताल, कोचिंग सेंटर, मॉल और होटल किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं? इन सवालों के बीच उत्तराखंड में अब बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में फायर सेफ्टी ऑडिट के आदेश दिए और साफ संदेश दिया है कि सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं होगा। अस्पताल, कोचिंग सेंटर, मॉल, होटल और हजारों लोगों की आवाजाही वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अब सबकी होगी जांच। अब देखा जाएगा कि जिन इमारतों में हर दिन हजारों लोग पहुंचते हैं, क्या वो वास्तव में सुरक्षित हैं? क्या वहां आपात स्थिति से निपटने के पर्याप्त इंतजाम हैं? और क्या सुरक्षा मानकों का पालन सिर्फ कागजों तक सीमित है या जमीनी स्तर पर भी दिखाई देता है? इन सवालों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रदेश में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट के आदेश देकर बड़ा संदेश दिया है। हाल के दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में हुई अग्नि दुर्घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। खासतौर पर लखनऊ में हुई घटना के बाद कई राज्यों ने अपनी सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू कर दी है। उत्तराखंड भी अब इसी दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी अस्पतालों, कोचिंग सेंटर्स, बड़े मॉल, होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य सार्वजनिक उपयोग वाले भवनों का व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाए। सीएम ने साफ कहा कि जन सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और सुरक्षा मानकों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी अब सिर्फ औपचारिक निरीक्षण नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की पड़ताल होगी। ये देखा जाएगा कि फायर सेफ्टी उपकरण सही स्थिति में हैं या नहीं, आपातकालीन निकास मार्ग खुले और सुरक्षित हैं या नहीं, विद्युत व्यवस्थाएं मानकों के अनुरूप हैं या नहीं, और किसी आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की तैयारी कितनी मजबूत है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन संस्थानों में अग्निशमन संबंधी व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है, उन्हें तत्काल चिन्हित किया जाए और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस अभियान में अग्निशमन विभाग, जिला प्रशासन और संबंधित विभाग मिलकर काम करेंगे ताकि तय समय के भीतर ऑडिट की पूरी प्रक्रिया हो सके। सीएम के निर्देशों के बाद मुख्य सचिव आनंद बर्धन भी एक्शन मोड में दिखाई दिए। उन्होंने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और विभागीय सचिवों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि सरकारी और गैर सरकारी भवनों में सुरक्षा मानकों को और मजबूत बनाया जाए। खास तौर से ऐसी बिल्डिंग्स पर ध्यान देने को कहा गया जहां अत्यधिक भीड़ भाड़ रहती है, जहां निकासी मार्ग पर्याप्त नहीं, जहां ऊंची इमारतें या जो तंग गलियों और संकरे रास्तों में स्थित है। इन सभी स्थानों का स्थलीय सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के दौरान संभावित जोखिमों की पहचान की जाएगी और आवश्यक सुधार सुनिश्चित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि किसी भी दुर्घटना की संभावना को पहले से कम करना ही सबसे प्रभावी सुरक्षा उपाय है। इधर राजधानी देहरादून में भी प्रशासन ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिले के सभी कोचिंग सेंटर्स में विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उप जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और पुलिस तथा अग्निशमन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। जांच के दौरान ये देखा जाएगा कि कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा उपकरण मौजूद हैं या नहीं, वे कार्यशील हैं या नहीं, भवनों में प्रवेश और निकास की व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं, और किसी भी आपात स्थिति में छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है। दरअसल देहरादून सहित राज्य के कई शहरों में बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं। इनमें से कई संस्थान व्यस्त बाजारों, छोटे भवनों और संकरी गलियों में भी संचालित होते हैं। ऐसे में प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता न हो। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि नियमों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या हमारी इमारतें बदलते समय और बढ़ती आबादी के अनुसार सुरक्षित बनाई जा रही हैं? क्या सुरक्षा उपकरण सिर्फ निरीक्षण के समय दिखाने के लिए या वास्तव में उपयोग के लिए तैयार रहते हैं? क्या संस्थानों में नियमित सुरक्षा अभ्यास किए जाते हैं और क्या लोग आपात स्थिति में सही प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित हैं? इन्हीं सवालों का जवाब अब ये राज्यव्यापी अभियान तलाशेगा। उत्तराखंड सरकार का यह कदम केवल निरीक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और संभावित जोखिमों को समय रहते दूर करना भी है। संदेश साफ है, अस्पताल हो या होटल, कोचिंग सेंटर हो या मॉल, सुरक्षा मानकों से समझौता अब नहीं चलेगा, क्योंकि सुरक्षित भवन, सुरक्षित व्यवस्था और सतर्क प्रशासन किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होते हैं।
और अब उत्तराखंड में इसी दिशा में एक बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट रायशुमारी।